हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। 2 वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं संकरण की विधि कि मेंडल ने संकरण कैसे करवाया। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि मेंडल ने जो पुष्प लिया, मटर का पुष्प, उस मटर के पुष्प से उन्होंने जिस पौधे को मादा के रूप में प्रयोग किया, फीमेल प्लांट के रूप में, वो एक ड्वार्फ प्लांट था। एक ड्वार्फ प्लांट था। और जिस पौधे को उन्होंने मेल की तरह यूज किया, नर के रूप में किया, वो एक टाल प्लांट था। टाल प्लांट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मेंडल ने मादा पौधे के रूप में ड्वार्फ प्लांट का प्रयोग किया था और नर पौधे के रूप में टाल प्लांट का प्रयोग किया था या लंबे पौधे का प्रयोग किया था। अब सबसे पहले मेंडल ने जिस पौधे को फीमेल के रूप में प्रयोग करना था, उसके पुंकेसरों को, जैसे मान लीजिए यहाँ बगल बगल में पुंकेसर इस तरीके से लगे हुए हैं, ये पुंकेसर हैं और ये हम मान लेते हैं कि ऊपर स्त्री केसर है। तो उन्होंने सबसे पहले जिसको मादा के रूप में यूज करना था, उसके सभी पुंकेसरों को एक एक करके चिमटी की सहायता से मैच्योर होने से पहले जो है तोड़कर हटा दिया। ये पुंकेसर जब मैच्योर नहीं हुए थे, उसके पहले ही उन्होंने इन पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से तोड़कर हटा दिया। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, या इसी को हिंदी में कहते हैं विपुमंगीकरण। विपुमंगीकरण। तो पहला क्या है कि जिस पौधे को मादा के रूप में प्रयोग करना था, उसके पुंकेसरों को चिमटी से तोड़ करके परिपक्व होने से पहले ही उन्हें हटा दिया। इस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और उन्होंने मादा के रूप में किस पौधे का प्रयोग किया था? ड्वार्फ प्लांट का या बौने पौधे का। इसके बाद दूसरी विधि में क्या है कि अब जिस पौधे को उन्होंने नर प्लांट के रूप में चुना था, अर्थात टाल प्लांट, उसके जो पुंकेसर थे, उनके पुंकेसर से पराग कणों को ब्रश की सहायता से, ऐसे जो कलर करने वाला ब्रश आता है, उसी ब्रश की सहायता से पुंकेसरों को लिया और ले आकर के इस मादा के गाइनोसियम के ऊपर, यहाँ जो इसका स्टिग्मा होता है, उस स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने छिड़क दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कृत्रिम परागण करवाया या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले जिन्हें मादा के रूप में प्रयोग करना था, उनके पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी की सहायता से तोड़कर हटा दिया। इस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इस रूप में उन्होंने किस प्लांट का प्रयोग किया? ड्वार्फ प्लांट का प्रयोग किया फीमेल के रूप में। और टाल प्लांट, जिसे उन्होंने मेल के रूप में प्रयोग किया था, उसके पराग कणों को ब्रश की सहायता से ले आकर के इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया। एक तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया। इसके बाद उन्होंने जिस प्लांट को मादा के रूप में प्रयोग किया था, उसके स्टिग्मा के ऊपर कपड़े लगा करके थैलियों से ढक दिया इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर अब किसी और पुष्प का परागकण ना आने पाए। नहीं तो हमारा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट का एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरे प्लांट का परागकण यहाँ पर आ जाएगा तो इस पौधे की जीन की जो संरचना है वो संरचना बदल जाएगी और हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से
बचने के लिए, इस संभावना से बचने के लिए उन्होंने इन स्टिग्मा को कपड़े की थैलियों से बांध दिया ताकि अब किसी और पुष्प का परागकण इस पर ना आने पाए। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि बैगिंग क्या होता है। तो मेंडल ने संकरण करवाने के बाद, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाने के बाद पुष्प के स्टिग्मा को कपड़े की थैलियों से बांध दिया था। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बैगिंग। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसका आंसर 1 लाइन में ये लिख सकते हैं कि बैगिंग क्या होता है। तो मुख्य रूप से 3 ही काम होता है संकरण में। पहला था कि जिस प्लांट को फीमेल पौधे के रूप में यूज करना है उसके परागकणों को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी की सहायता से तोड़कर हटा देना है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया में क्या करना है कि जिस प्लांट को नर के रूप में प्रयोग करना है, जब उसके परागकण मैच्योर हो जाएं तो उन्हें ब्रश की सहायता से ले आकर मादा के स्टिग्मा के ऊपर छिड़क देना है। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया में क्या करना है कि जो स्टिग्मा जिन पर हमने परागकणों का छिड़काव किया है उनको कपड़े की थैलियों से बांध देते हैं। इसलिए बांधते हैं कि किसी और पुष्प का परागकण उन तक ना पहुंचने पाए। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहा जाता है। तो जनरली यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन क्या है या विपुंगीकरण क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि किसी भी पौधे के परागकणों को मैच्योर होने से पहले ही तोड़ करके हटा देने की प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन या विपुंगीकरण कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इमैस्कुलेशन लिखा गया है। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट के परागकणों को मैच्योर होने से पहले ही तोड़ करके हटा देने की प्रोसेस को इमैस्कुलेशन या विपुंगीकरण कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि बैगिंग क्या होता है। तो संकरण करवाने के बाद स्टिग्मा को जो कपड़े की थैलियों से बांध दिया जाता है, इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। या अगर संकरण की विधि पूछेगा यहाँ से कि पूरा पूछेगा कि संकरण की विधि लिखिए, तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो इस प्रकार से मेंडल ने संकरण करवाया था अपने प्रयोगों में। अब यहाँ पर एक और हेडिंग है जिसको हम पढ़ लेते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? अभी हमने बताया कि मेंडल ने जो बौना पौधा था उसे फीमेल के रूप में यूज किया, बौने पौधे को फीमेल के रूप में यूज किया, और जो लंबा पौधा था उसे मेंडल ने मेल के रूप में यूज किया। तो जब एक बार वो संकरण ये करवा दिए कि भाई बौना को उन्होंने फीमेल मान लिया और लंबा को उन्होंने मेल मान लिया, इसके बाद संकरण करवा के अपना डाटा वगैरह कलेक्ट कर लिए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक बार इस संकरण को हम पलट देते हैं। अब की बार क्या करते हैं कि फीमेल के रूप में हम बौने पौधे को ना लेकर के लंबे पौधे को ले लेते हैं, बौने पौधे को ना लेकर के लंबे पौधे को फीमेल मान लेते हैं, और जो हमारा मेल प्लांट होगा वो अब की बार बौना पौधा हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने जो संकरण करवाया उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा क्रम, कि एक बार उन्होंने बौने पौधे को फीमेल माना था तो अब की बार वो बौने को मेल मानते हैं और लंबे को फीमेल मान करके क्रॉस करवा दिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बहुत कठिन चीज कि मेंडल ने एक बार तो बौने पौधे को मादा के रूप में तथा लंबे पौधे को नर के रूप में प्रयोग करके संकरण करवाया, परंतु प्राप्त परिणामों की सार्वभौमिकता के सत्यापन हेतु पुनः प्रयोग किया। और इस बार उन्होंने क्या किया कि मादा पौधे के रूप में लंबे पौधे को तथा नर पौधे के रूप में बौने पौधे को चुना, परंतु इस बार भी उन्हें वही रिजल्ट प्राप्त हुआ जो पहले मिला था।
इस प्रकार के संकरण को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो है, क्योंकि इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है, और अगर आज हम टर्मिनोलॉजी ख़त्म करते हैं तो ये बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि यहाँ पर गांव में नेटवर्क कम होने की वजह से अपलोड होने में दिक्कत आ जाएगी। तो टर्मिनोलॉजी हम कल ढंग से पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए जय हिंद आप सभी लोगों को, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि लोगों को मदद मिलती रहे, और डेली आपको वीडियोज हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें, और अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें ताकि उनको सुधार किया जा सके। धन्यवाद।